नए साल 2026 की शुरुआत मंगलमय हो, भक्तिमय हो, सुखमय हो, इसके लिए बाप्पा के भक्त सिद्धिविनायक मंदिर में पहुंच चुके हैं और सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। हमारे साथ बीना पाटिल है, सीईओ है सिद्धिविनायक मंदिर न्यास की। कितने बड़े उत्साह में आज आप भक्त देख रहे हैं, नए साल की शुरुआत लोग भक्तिमय और मंगलमय करना चाहते हैं। बहुत सारी तैयारियां भी है और लोगों का उत्साह आप देख रहे हैं। दोपहर रात को 12 बजे से लाइन लगना शुरू हो गया है। हालांकि हमने 3:15 बजे मंदिर दर्शन के लिए खुले किए हैं और ये मंदिर का टाइम हमने जानबूझ के बढ़ाया है कि क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग आराम से दर्शन कर सके। आज रात 11:30 बजे तक ये मंदिर खुला रहेगा। इसके लिए हमने पूरी तैयारियां जोरों शोरों से की है। अलग लाइन मैनेजमेंट किए हुए हैं। महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था है लाइन मैनेजमेंट की। संयुक्त लाइन अरेंज की है। उसके अलावा नवजात शिशु जो है, प्रेग्नेंट वुमन है, उनके लिए भी अलग लाइन बनाए रखी है। हमारी आशीर्वचन पूजा है वो भी हमने शुरू रखी है इस बार। और मुख्य दर्शन जो है वो 10 से 15 मिनट में हो रहे हैं, लेकिन भाविकों की भीड़ बहुत ज्यादा है, लेकिन दर्शन लोगों को आराम से हो रहे हैं। क्राउड आज आप देख रही हैं जो एक्सपेक्टेड है रात को 11-11:30 बजे, 3.5 लाख से ऊपर क्राउड जाएगा ऐसा मानना है, अंदाज है। थोड़ी बारिश भी हुई बीच टाइम में, लेकिन अभी सब कुछ नॉर्मल है क्योंकि हमने मंडप जो बड़ा रखा है, 10,000 की कैपेसिटी है, स्टैंडिंग कैपेसिटी है। और मंडप में बाकी की सुविधा जैसे चाय पानी की सुविधाएं है, शौचालय की सुविधा है। और इस बार हमने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजन किया है, नामस्मरण और भक्ति संगीत। तो लोगों का थोड़ा वेटिंग टाइम जो है तो उसमें थोड़ा सा उनका भक्ति में आनंद ले सके, ये एक हमारा प्रयोग है इस साल। और अगले मंगलवार को अंगारक चतुर्थी है, इस साल यही व्यवस्था कायम रहेगी। नए साल की शुरुआत भक्तिमय हो, मंगलमय हो, सुखकारी हो, इसके लिए भक्तों का तांता, श्री गणेश भक्तों का तांता सिद्धिविनायक की ओर हम देख रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में मनपा चुनाव भी है, नगर निगम के चुनाव है, 29 नगर पालिकाएं चुनाव में है इस वक्त। और हमारे साथ देवकी शिंदे हैं जो नवी मुंबई नगर निगम है उससे चुनाव लड़ रही हैं, पार्षद हैं, एकनाथ शिंदे गुट से हैं और बाप्पा के दर्शन के लिए पहुंची हुई हैं। आज पहला दिन है नए साल का, नई शुरुआत, और आप बाप्पा के दर्शन के लिए क्या मांगा है श्री गणेश के चरणों में? पहले तो मैं श्री गणेश चरणों की ये प्रार्थना करूंगी कि सारे नागरिकों को आने वाला नया वर्ष सुखी समृद्धि से भरा हो और सभी को सारी उनकी मन की इच्छाएं पूर्ण हो, यही मेरी बप्पा चरणी प्रार्थना रहेगी। उम्मीदवार हैं आप एकनाथ शिंदे गुट से, शिवसेना से, आप क्या मांगा है बाप्पा के चरणों में? जीत मांगी है? जरूर जीत ही मांगी है हमने और हमें हमारा यश आगे दिख रहा है, शिवसेना का यश आगे दिख रहा है। नवी मुंबई महानगर पालिका से प्रभाग क्रमांक 24B से मैं देवकी संतोष शिंदे शिवसेना के अधिकृत उम्मीदवार हूं और वहां से मैं इलेक्शन लड़ रही हूं। और वहां पे शिवसेना का बहुत ही अच्छा सारा माहौल है और हमारी जीत आगे होगी, यही मैं बाप्पा चरणी प्रार्थना करती हूँ। कोशिश थी आप लोगों की बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन हो जाए, लेकिन हो नहीं पाया। आप लोग अकेले चुनाव में है, लेकिन महायुति में हम साथ में ही हैं और हमारी लड़त जो है वो मैत्रीपूर्ण ही रहेगी नवी मुंबई महानगर पालिका में। लड़ाई किसके साथ है? बीजेपी के साथ? सिर्फ बीजेपी नहीं, बीजेपी है, मनपा है, महाविकास आघाड़ी है, तुतारी है, अपक्ष है, सारी के साथ लड़ाई है। से बातचीत करने के लिए ये थी देवकी शिंदे, क्योंकि पार्षद जो उम्मीदवार हैं वो भी पहुंचे हुए हैं बाप्पा के दर्शन में, चरणों में, क्योंकि ये चुनाव में जीत मिल जाए ये उम्मीद के साथ उम्मीदवार भी बाप्पा के चरणों में। नए साल 2024 का आगमन हो चुका है और साथ ही कई इच्छाएं हैं, कई उम्मीदें लेकर ये नया साल आया है। जाहिर है भक्तगण दर्शन के लिए श्री गणेश के चरणों में पहुंच चुके हैं। सिर्फ भक्तगण ही क्यों, वो जो राजनेता है वो भी बाप्पा के चरणों में है, क्योंकि इस साल कई मनपा के चुनाव है, साथ ही आने वाला समय सुखमय है, उसका लेकर कई इच्छाएं लेके पहुंचे हुए। हमारे साथ संजय उपाध्याय हैं, बीजेपी के विधायक हैं। मनपा के चुनाव तो एक और है ही है, पर बाप्पा के चरणों में पहला दिन, पहली सुबह, क्या महसूस कर? भगवान सिद्धिविनायक में मेरी आस्था है, मेरी श्रद्धा है, मेरा विश्वास है और मैं विले पार्ले से पैदल चलकर भी दर्शन के लिए आता हूं। आज बरसात हुई सुबह सुबह, एक शुभ संकेत है और 2026 की शुरुआत बप्पा के दर्शन से करने का मन में भाव था
और कर पाया। बप्पा के बहुत दिव्य दर्शन का लाभ मिला, अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं। साथ ही मनपा के चुनाव भी हैं, कई उम्मीदवार हम देख रहे हैं जो बप्पा के चरणों में आए हैं, इस उम्मीद के कि बप्पा के दर्शन से जीत मिल जाएगी। क्या कह रहे हैं आप राजनेता हैं, विधायक हैं, आप पे बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने दे रखी है कि कई उम्मीदवार जो है सेना बीजेपी युति के मुंबई में चुनकर आए। मैं मेरे स्वयं के बारे में बताऊं तो 1 साल पहले मैं मंदिर में ही था जब मुझे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का फोन आया और मुझे बोरीवली से विधानसभा का टिकट मिला। तब मैं मंदिर के गर्भगृह में था और उसके लिए मंदिर में भगवान में मेरा अटूट विश्वास तो है ही, लेकिन जब आदमी कभी असहाय महसूस करता है, जब उसको कोई मन में भय होता है, तो जब वह ईश्वर के चरणों में आता है तो उसका डर समाप्त होता है। जब वो कोई शुभ काम करता है तो ईश्वर के चरणों में आता है, उसे लगता है उसका शुभ होगा, मंगल होगा। और उसके लिए जब मनपा चुनाव है, एक बहुत बड़ा चुनाव है, तो हर कैंडिडेट ये चाहता है कि उसे बप्पा का आशीर्वाद मिले। और उसके लिए वो सब लोग जो सनातन में विश्वास रखते हैं, हिंदुत्व के साथ चलना चाहते हैं, जो बप्पा के दर्शन के लिए आए हैं, निश्चित बप्पा का आशीर्वाद उन्हें मिलेगा। मीना भाईंदर मनपा की जो उत्तर भारतीय महापौर की इच्छा है, जो कृपाशंकर सिंह व्यक्त करते हैं, बीजेपी से ही है, वो कहीं ना कहीं इच्छा मुंबई में भी नजर आ जाती है, मुंबई मनपा के चुनाव में भी, कि उत्तर भारतीय चेहरा क्यों न हो, महापौर क्यों न हो। लेकिन यहाँ पे बात है मुंबई में मराठी चेहरे की। मुंबई का महापौर महायुति का होगा। कौन होगा ये हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस जी और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी तय करेंगे। वो जिसे तय करेंगे वो हमारा मुख्यमंत्री होगा। उत्तर भारतीय और गैर मराठी की चल रही लड़ाई देख रहे हैं आप? मैं मराठी गैर मराठी वाद में पड़ना नहीं चाहता। यह कोई चुनावी मुद्दा नहीं। 1.5 वर्षों से लोग इस मुद्दे को भुनाना चाहते हैं, लेकिन मुंबई की जनता विकास के रास्ते पर चलना चाहती है। हम सभी मराठी भाषा का सम्मान करते हैं, मराठी का सम्मान करते हैं, मराठी संस्कृति का सम्मान करते हैं, मराठी मानुष का सम्मान करते हैं। मराठी संस्कृति, मराठी खाद्य, मराठी साहित्य, इन सब में बहुत सारी बातें हैं जिसका सबने आदर और सम्मान करना चाहिए। लेकिन भाषा के नाम पर मुंबई के अंदर पर लड़ाई, ये मुंबई के लोग भी नहीं चाहते। मुंबई के लोग क्या ध्यान में रखते हुए वोट करेंगे आपको लगता है? भाषा की लड़ाई, गैर मराठी मराठी की लड़ाई, या विकास की लड़ाई? मुंबई के लोग हिंदुत्व और विकास, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में हो रहा है, और उन्हें पूरा विश्वास है। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी तो है, साथ ही साथ विश्व स्तर का एक आर्थिक केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह तभी संपन्न हो पाएगा जब उसकी कमान ट्रिपल इंजन के हाथों में होगी, और उसके लिए मोदी जी और देवेंद्र जी के नेतृत्व में मुंबई का महापौर महायुति का होगा। नया साल 2026 का आगमन हो चुका है, भक्तिमय मंगलमय शुरुआत हो, इसके लिए कई भक्त जो है बापा के दर्शन के लिए सिद्धिविनायक पहुंचे हुए हैं। चूंकि मुंबई में महानगर पालिका के चुनाव भी हैं, जाहिर है जो उम्मीदवार है वो भी बापा के चरणों में है ताकि उन्हें जीत मिल सके। हमारे साथ समाधान सरवणकर है जो एकनाथ शिंदे गुट से है, शिवसेना से है, और इस वक्त चुनाव भी लड़ रहे हैं। समाधान, सबसे पहला सवाल ये कि नए वर्ष की शुरुआत हो चुकी है, बापा के चरणों में पत्नी के साथ क्या मांगा है बापा के चरणों में? हिंदू धर्म में जैसे नए साल की शुरुआत होती है, हम हर साल की तरह आज भी सिद्धिविनायक बापा के दर्शन करने आए हैं। मुंबई के आराध्य दैवत है सिद्धिविनायक बापा, तो उनके आशीर्वाद से ये नया साल अच्छा जाए, हमारे जो लोग हैं वो सभी सुखी रहे। ये जो मांगा बापा से अभी वो मांगे हम लोग ने कि सबको सुखी शांति, सबके आरोग्य रहे, ऐसे बापा से मांगने के। चुनाव लड़ रहे हैं आप शिवसेना से, जो कॉन्स्टिट्यूंसी आपकी काफी टफ है, काफी वहाँ पे चैलेंजेस भी हैं। बापा के चरणों में क्या मांगा है? जीत मांगी? बापा के आशीर्वाद है, यही मांगा है कि जो काम करने वाले हैं उनके पीछे उनका आशीर्वाद रहता है, उनके आशीर्वाद की वजह से हम लोग काम कर सकते हैं। तो हमने गए 8 साल में बहुत काम किया है, और मुझे आशा है कि मेरे जो मतदार है वो ये चीज जानते हैं, और वो मेरे पीछे उनका आशीर्वाद रहेगा, और बापा के आशीर्वाद की वजह से ये काम हम सब करते रहे। इसके पहले भी आप चूंकि पार्षद रह चुके हैं, नगर सेवक रह चुके हैं, इसलिए लोगों की उम्मीदें भी होती हैं कि पिछला काम क्या उसके आधार पर ही अगला वोट कर रहा होता है जो वोटर होता है। क्या लग रहा है इस बार का वोटर, क्योंकि 4 साल का गैप भी था, चुनाव नहीं हुआ। लोगों को मालूम है 4 साल का गैप भी होगा, तो भी हम लोग काम कर रहे थे लोगों के लिए।
हम लोग क्या 5 साल के बाद घर पे नहीं बैठे थे, हम लोग फील्ड पे हम लोग थे। कोविड रहने दो, उसके बाद भी जो भी काम है हमने लोगों का काम किया है। तो लोगों को मालूम है जो काम करने वाला आदमी है उसके पीछे उनका आशीर्वाद होना चाहिए। वो हिसाब से वो आशीर्वाद मेरे पीछे रखेंगे और आने वाले साल में और जोर से काम करने के लिए वो मेरे साथ देंगे। दादर में मनसे का और यूबीटी शिवसेना का चैलेंज है सामने। मुझे ऐसे नहीं लगता चैलेंजेस, जो काम करेगा उसके पीछे मतदार रहते हैं। जात पात भावनिक ये सब चीजें नहीं चलती है। ये कॉर्पोरेशन का चुनाव रहता है, यहाँ पे काम देखते हैं लोग। डेली आपके लिए कौन आपका कॉर्पोरेटर अवेलेबल होता है नहीं होता है उसके ऊपर वोटिंग होता है। ये कोई खासदार आमदार इसका चुनाव नहीं रहता, नगर निगम का चुनाव रहता है। तो बेसिक एम्यूनिटीज जो आपको दे पाएगा, हर दिन आपके साथ रहेगा, छोटे से छोटा पानी रहने दो, गटर रहने दो, मीटर रहने दो, ये सब चीजें आपकी जो फुलफिल करके उसके साथ ये मतदार रहते हैं। अपने भी आपके साथ है एक सवाल आपसे, चूंकि आप चुनाव में इनके साथ उतरेंगी, उनके प्रचार के लिए उतरेंगी, क्या लग रहा है जनता का सपोर्ट किस तरीके से मिल सकता है, किस तरह से आप प्रचार में शामिल हो? मुझे लगता है जनता का सपोर्ट है ही। मतलब मैं उतरूं नहीं उतरूं फिर भी उन्होंने इतना काम किया हुआ है पिछले कुछ सालों से, तो जनता का 110% सपोर्ट है। साल का पहला दिन है और नई शुरुआत के लिए बाप्पा के दरबार से अच्छी जगह कौन सी हो सकती है? उनके भक्तिमय, उनके चरणों में लीन होने के बाद ही शुरुआत हो सकती है नए दिन की, नए कामकाज की। और ऐसे में जब मुंबई मनपा के चुनाव हो और सामना बिल्कुल कठिन हो तो जरूरी है बाप्पा के दर्शन, बाप्पा के आशीर्वाद की। हमारे साथ राजेश कांगने हैं, भाजपा के उम्मीदवार हैं। वर्ली जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उस एरिया से वो आते हैं, 195 उनका वार्ड है, प्रभाग नंबर है। राजेश जी, बाप्पा के दर्शन आपने ले लिए, क्या मांगा है? क्योंकि एक बड़ी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, वो है चुनाव की, आप उम्मीदवार हैं। मैं महायुति का उम्मीदवार हूँ, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना आरपीआई का उम्मीदवार हूँ। 195 में फॉर्म भरा हूँ, वहाँ से अर्जी भरा हूँ। बप्पा का दर्शन करने आए कि मैं मुंबई अग्निशमन दल में काम किया अभी तक, बृहन्मुंबई महानगर पालिका में, वैसी जनता की सेवा करने के लिए मेरे को अवसर दो, इसलिए मैं यहाँ पे अपील करने आया, भगवान से दर्शन लेने आया हूँ। नया साल है, नया पर्व है, नया भाजपा हमारी आपको सबके नागरिकों के लिए यहाँ पे आया हूँ। लगता है कि आपके कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता आप पे नई जिम्मेदारी डालेगी। अब तक आप फायर ब्रिगेड में ऑफिसर रह चुके हैं, लेकिन अब आप चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी की ओर से। जनता आप पे विश्वास दिखाएगी, आप पे जिम्मेदारी डालेगी नगर सेवक होने की? बिल्कुल मेरे पे जनता विश्वास दिखाएगी। मैं काम करते हुए पार्टी का भी काम किया है, यूनियन का भी काम किया हूँ और काम पे लगने के पहले से पार्टी का काम करता रहा हूँ, इसलिए लोगों से मेरी पहले से नाल जुड़ी हुई है। कौन कौन से मुद्दे हैं आपके कॉन्स्टिट्यूंसी के? हमारे यहाँ पे रीडेवलपमेंट के मुद्दे हैं, लोगों के वाटर गटर मीटर के विषय है, लोगों के जॉब के विषय है। बहुत लड़के हमारे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कंपनी आए पर हमारे लड़के लोगों को जॉब नहीं दे रहे, वो बड़ी समस्या है हमारे यहाँ पे। इस बार शिवसेना यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे मैदान में है, एक साथ है दोनों भाई। कितना टफ है ऐसे में चुनाव आप लोगों के लिए? मेरे को बिल्कुल टफ नहीं लगता है। ये लोग चुनाव आएगी तो दोनों एक होते हैं, चुनाव खत्म होने के बाद दोनों अलग हो जाते हैं, लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। मैं खुद मराठी हूँ, मैं मराठी के लिए झगड़ने वाला आदमी हूँ, वो लोग मराठी के नाम पे वोट मांगते हैं बस। कैमरामैन अरुण के साथ समीर भी से, इंडिया टीवी, मुंबई।